स्टार्ट रोलिंग, ठीक है। देखो, ये हमारा Redmi 9A है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है लो बूटिंग की। तो Redmi 9A लो बूटिंग में है, तो पहले हम DC पावर सप्लाई पे इसकी बूटिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो बूटिंग चेक करने के लिए प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे हम रख देंगे, ठीक है। ये इधर आ गया और इसको हम पावर ट्रिगर देंगे यहाँ से। मदरबोर्ड सही से बैठा हुआ नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसको पावर ट्रिगर देके। ये ऑन ऑफ करवाया हमने, ये देखो, ठीक है ना। 131271121307 ऐसे करके जो है ना अप डाउन, यानी कि लो बूटिंग है इसमें, ठीक है ना। तो लो बूटिंग के कारण क्या है, ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो ऑन नहीं हो रहा तो लो बूटिंग में मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ कि बूट सीक्वेंस चेक करना है। तो बूट सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे हम? बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे, ये अभी सेलेक्टेड है तो डायोड रेंज पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और रिवर्स बायस में जितनी भी कॉइल्स हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? देखो VPH की शॉर्टिंग है या नहीं, तो सबसे पहले ये जो पावर IC देख रहे हो ना, इसके बराबर में जो कैप लगी हुई, तो यहीं पे आपका VPH आएगा। तो VPH की लाइन पे हम देख लेते हैं। तो ये 398 का 397 का यहाँ पे GR आ रहा है, यानी कि VPH में तो कोई शॉर्टिंग है नहीं, ठीक है। लो बूटिंग आने का कारण क्या है कि आगे या तो VRAGE 2 या VRAGE 1 में लीकेज हो सकती है। तो VRAGE 1 कौन सा सेक्शन है? जो कॉइल्स पावर है। तो इसमें MT6357 CRB लगी हुई है और इसमें 5 बग कॉइल्स होती है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था बूट सीक्वेंस में कि हायर LDO तो यही पावर IC बनाती है, लेकिन इसका लोअर LDO एक BH2 नाम की IC बनाती है, ठीक है ना। तो अभी हम एक एक करके इन कॉइल्स की जो है यहाँ पे चेकिंग करेंगे। देखो 500 कुछ का GR आ रहा है इस पे। यहाँ देखो आप, ये 169 का आ रहा है, ये भी ठीक है। ये 145 का आ रहा है, ये भी ठीक है। अब इस पे चेक करते हैं, ये 447 का आ रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ चेक किया तो ये भी ठीक है, यानी कि VRAGE 1 की जो कॉइल्स पावर है हमारी, V रेगुलेटेड 1 की, वो सभी कॉइल्स ओके है, उनमें किसी भी तरह की कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये देख रहे हो आप 8 पिन की जो IC लगी हुई, ये हमारी VH2 IC है। कौन सी है? VH2। तो ये लोअर LDO बनाती है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो इस पे भी किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब हम V प्रोसेसर, V कोर, V मॉडेम, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, तो फिर हम इसकी VIO 18PMU वाली लाइन चेक करते हैं। तो VIO 18PMU वाली लाइन कहाँ मिलेगी हमारी, वो भी देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर बोर्नियो खुला हुआ है हमारा। इसका नंबर क्या है? U201। तो U201 यहाँ पे टाइप करेंगे, U201। तो U201 हमारा U201 ये आई हमारी, और ये आ गई MT6357C आ गई। तो अभी हम इसमें है कंट्रोल सेक्शन में, तो हमें ये नहीं देखना है, आगे चलते हैं। तो ये आपकी कॉइल्स पावर आ गई है यहाँ पे। तो VRAGE 1 का सेक्शन आ गया, हमें जाना है V रेगुलेटेड 2 सेक्शन में। तो V रेगुलेटेड 2 सेक्शन में हम यहाँ पे आगे देखो VS1, VS2, V सिस्टम, ये सभी गए हुए हैं इसमें। VIO 18PMU जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वाली वोल्टेज है, जो कि 1.8 वोल्ट होती है, तो वो उसको हमें चेक करना है। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और इसको देखते हैं यहाँ पे, इसका कोई कैप वगैरह जो भी है वो दिख जाएगा, ठीक है ना। इसका जो कैपेसिटर है हमारा, ये है C620। तो C620 हमारा ये कहाँ लगा हुआ? अब ये Redmi 9A का जो स्कीमेटिक होता है, ये हमारा इस पर सर्च नहीं कर सकते, इसमें कुछ एरर है इस स्कीमेटिक के अंदर, लेकिन C620 यहीं पे ही लगा हुआ है। तो C620 का है ये आपकी IC है। और वो मल्टीमीटर ऑटो ऑफ हो गया था, इसे फिर से डायोड रेंज पे कर देते हैं। तो ये वाला जो कैप है हमारा C620, ये नीचे वाला कैप है, ये वाला। तो इसको देखते हैं, VIO 18PMU का कैप है ये, इस पे भी हमारी कोई लीकेज नहीं है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें VA12 भी चेक करना है, आपको
सीपीयू की सबसे बड़ी वोल्टेज कौन सी होती है? वीयूएसबी 3.0 वोल्टेज जो होती है उसका भी हमें चेक करना है। तो अभी हम इसको आगे चलते हैं। तो वीयूएसबी वाला हमारा इसी में ही होगा। यहाँ पे ये देखो, ये 1.8 है, ये VDD SRAM DBFS है, तो इसमें वीयूएसबी भी होगा। तो उसको भी देख लेते हैं वो कहाँ पर है। यूएसबी की ये यूएसबी PM ये वाली है। तो इसका भी जो कैप है वो कहाँ लगा हुआ है हमारा? ये हमारी जाएगी CPU को। ये CPU के किस में जाती है? पावर 3 सेक्शन के अंदर। तो पावर 3 के अंदर ये सबसे बड़ी वोल्टेज होती है और इसका कैप है C1325। तो C1325 कहाँ है हमारा? C1325 लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, ये बैक साइड में इसके, ये C1325 ये हमारा प्रोसेसर है U901 और C1325 हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये नीचे में जो दो कैप आप देख पा रहे हो माइक्रोस्कोप में, देखो ध्यान से, ये वाला। तो इधर वाला जो आपका लेफ्ट वाला है, इसको देखो यहाँ पे कितने GR आते हैं। ये देखो, ये 0003, ये थोड़ा सा इसमें टॉलरेंस रहती है। तो ये आपका फुल्ली शॉर्ट है। ये नीचे की साइड इसकी ग्राउंड है और ये ऊपर देखो ये 0003 करके आ रहा है। तो अब ये क्या है? ये वाली लाइन हमारी क्या होगी? वीएसबी वाली शॉर्ट। तो करना क्या है? इस लाइन को जो है हमें कट करना है। तो कट करने से होगा क्या? एक तो कस्टमर का डाटा मिल जाएगा हमें, ठीक, हैंडसेट ऑन हो जाएगा। लेकिन हैंडसेट ऑन होने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी? पहले तो आप ये बता दूं कि इसको अगर रिपेयर करना है तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको जो MT6357 CRV है, पहले इसका फोकस ठीक कर लेते हैं हम। MT6357 CRV, ये ठीक है। तो MT6357 CRV के वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन से ये निकल रही है, ये वाली लाइन। तो एक तो तरीका ये है कि इसका बिट मैप खोलो, ये 9A के अंदर ये रहा बिट मैप। तो बिट मैप के अंदर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो बिट मैप में जो ये प्रोसेसर आएगा, CPU जो आएगा मीडियाटेक का, उसकी जो 3 वोल्ट वाली लाइन है उसके कैपेसिटर हमारे यहाँ पे लगे हुए, देखो ये। तो ये इधर वाला जो था ये C1325 था, ये वाला, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ से शो पैड इन्फो भी कर देते हैं। तो ये देखो वीयूएसबी वाली लाइन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसको इनेबल इफेक्ट डाल देते हैं। इफेक्ट डालने के बाद देखो यहाँ से होके ये कहाँ जा रही है? ये पावर IC की एक पिन पे जा रही हुई है, ठीक है। तो वो पिन नंबर क्या है? तो ये पावर IC का जो पिन नंबर है वो है हमारा ये देखो J14, जो J14 के ऊपर जा रही है। अब किसी का आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पावर IC उतारनी है। पावर IC उतारने के बाद ये J14 कैसे गिनना है ये भी बताया हुआ मैंने पिन काउंटिंग में। ये आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे और आपके नंबर्स हैं वो आपके क्लॉकवाइज चलेंगे और वो भी रो में चलेंगे, ठीक है ना। और वो भी बताया हुआ मैंने कि अल्फ़ाबेट में क्या चीज़ छोड़नी है क्या नहीं, मतलब IOQSXZ आपने अल्फ़ाबेट स्किप कर देने और नेक्स्ट वाले को उसको काउंट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको ढूंढ पाओगे। तो एक सोल्यूशन तो यही दे दिया मैंने आपको इसमें। अब इसमें क्या करना है कि या तो इसको आप पावर IC को उतारो और इस वाली पिन को आप यहाँ पे UV मास्किंग कर दो इसको, ठीक है, और वापस से रिवॉल्व करके लगा दो IC को, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन ऑन होने के बाद समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी फ़ोन ऑलवेज स्लो चार्जिंग पे चला जाएगा। यानी कि आपका जो है DC पावर सप्लाई USB चार्जर जो है आपका उसमें 0.6 एम्पियर ही कंज्यूम करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो उसका भी तरीका है बाईपास करने का कि उसको चार्जिंग को फास्ट कैसे करना है, तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब 9A के अंदर एक और चीज़ है कि ये जो लाइन है ये और कहीं नहीं है और ये यहीं से जा रही है इस CPU के पास से। ये देख पा रहे हो आप कि ये लाइन यहीं से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर है और ये लाइन ये जो हमारा प्रोसेसर है उसकी साइड वाली पिन है। तो इस पिन के पास यहाँ पे अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा ये लाइन कैसे जा रही है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, एक बार उस पर भी देख लूँ सही से आया, हाँ आ गया। तो इसको मैं यहाँ से ग्लू को कट करूँगा
और ग्लू कट करने के बाद ये आ गया यहाँ पे। तो अभी हमने जूम करके देख लिया। तो जूम करने के बाद अब हमें करना क्या है इसमें, ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी, ये लाइन देख पा रहे हो, तो ये जो C1325 वाला जो आपका कैप है, ये इसकी हम हल्की हल्की ग्लू यहाँ से क्लीन करेंगे। तो वो तो सब ऑफलाइन जो हमारे ज्वाइन करते हैं कोर्स को, उन स्टूडेंट्स को पता ही है कि किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे क्या करना होता है। बाकी मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे आराम से इसको ग्लू को यहाँ से क्लीन कर देना है। ये जैसे आप ग्लू को क्लीन करोगे तो आपको यहाँ एक हल्का सा ट्रैक दिखाई देगा, ठीक है। करना क्या है, उस ट्रैक को 11 नंबर के ब्लेड की मदद से हमने उसको कट कर देना है। बस इतना सा काम करना है और आपका फोन रेडी। ये अभी मैं इसको और थोड़ा के इधर करके दोनों के बीच में भी आपको दिखा देता हूँ। दोनों अलग अलग हो गए। ये बड़ी सी ट्रैक जा रही है, मोटी सी ट्रैक है ये वाली। 11 नंबर का ब्लेड लेना है, ये ब्लेड बिल्कुल शार्प ब्लेड लेना है, ठीक है। अब इस शार्प ब्लेड को यहाँ रख के आपने इसको कट कर देना है। तो एक तो आपकी जो 1.8 वाली लाइन है वो यहाँ बराबर में है, और एक जो है 3.0 VUSP वाली है, तो इसको आपने यहाँ से कट कर दी है। ये लाइन आपने यहाँ से आराम से इस ब्लेड के मदद से ऐसे काट देनी है। तो जैसे ये लाइन कट जाएगी, होता क्या है कि बेसिकली जो ये CPU होता है हमारा प्रोसेसर, उसके अंदर वाली साइड, यानी कि अंदर वाली साइड ही शॉर्ट होती है। पावर IC वाली साइड नहीं, उसकी अंदर वाली CPU साइड। तो जो पावर IC वाली साइड है तो उस पर तो फिर GR आ जाएगा ना, ठीक ठाक GR आ जाएगा, एक रीडिंग आ जाएगी इस पर। देखो 500 कुछ का GR आ गया, और जो काटी हमने लाइन वो अंदर से, अगर मैं उस पर थोड़ा सा इसको सही से करके लगा दूं तो ये देखो वही रीडिंग है सेम 0003, है ना। यानी कि CPU साइड से शॉर्ट है, और इधर देखो इधर पूरा GR आ जाए। तो अभी हमारी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस केस में वैसे काफ़ी लोग मैंने देखे, कोई ड्रिल करता है, कोई कुछ करता है। ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रिल करके भी काटते हैं, काफ़ी तरीके हैं इसको सही करने का, लेकिन ये सबसे ईजी है और बेस्ट है ये। आप इसको चाहो तो 5-10 मिनट के अंदर ही इस काम को निपटा सकते हो। अगर आपको बूट सीक्वेंस जो मैंने पढ़ाए हुए हैं कोर्स के अंदर वो सारे आपको अच्छे से याद हैं, आप उनको रिव्यू कीजिए और देखिए, उसको फॉल्ट को फाइंड करो, और बस तुरंत जो है आपका काम ओके हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं इसको। चेक करने के लिए हाँ, कट करने के बाद देखो अभी मैंने इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पे दिखा ना, ये वाली केबल है, इससे चार्जर लगाएंगे। और ये रही, यहाँ पे 0.6 एम्पियर वैल्यू कर रहा है, और ये फ़ोन हमारा ऑन हो सकता है डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम हो इसमें। क्योंकि चार्जिंग स्टार्ट हो गई, फ़ोन हमारा लो बूटिंग से बाहर आ गया। और अभी इसे पूरा ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो बस कितनी सी प्रॉब्लम थी इसके अंदर। अभी ऑन हो रहा है। अभी हम इसकी चार्जिंग भी फास्ट करेंगे। चार्जिंग फास्ट कैसे होगी वो भी दिखाते हैं आपको। अभी एम्पियर आपने वहाँ देख ही लिए होंगे, ये 0.6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ फोकस करो थोड़ा, हो रहा है वहाँ पे। ये फिर चार्जिंग आ गई, और ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। शायद कुछ डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, वो यूज़ तो भी देख लेंगे, ठीक है। चार्जिंग हमने फास्ट करनी है, तो उसके लिए हमें ये सील निकालनी पड़ेगी।
ये उठा दिया हमने, और जो लाइट की फ्लिकरिंग है उसे भी देख लेंगे, क्योंकि पहले तो फ़ोन डेड ही आया था ना हमारे पास, अब हमें तो पता नहीं उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो लाइट कॉइल होती है 10 माइक्रो हेनरी की। तब इसमें हमने करना क्या है, एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपने जो आपकी BQIC है, इसका नंबर क्या है, U301। तो U301 को यहाँ पे सर्च कर देते हैं, U301 ये सर्च किया हमने, और ये आ गया यहाँ पे BQIC के। ये चार्जिंग की स्विचिंग IC है, और ये देखो ये वीबस है 1 नंबर और 24 नंबर पे। तो इसमें 5 और जो 6 नंबर होती है वो हमारी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक होती है। तो हम इसकी जो डाटा लाइन है 6 नंबर वाली, उसको हम ग्राउंड से शॉर्ट कर देंगे, डाटा को हम ग्राउंड से शॉर्ट कर देंगे। तो 6 नंबर की लाइन कौन सी होगी, एंटी क्लॉक वाइज जिसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर की लाइन होंगे यहाँ पे। जो डाटा लाइन है डॉट हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक वाइज इसको काउंट करके, ये देखो 6 नंबर है, ये डाटा है। इस लाइन को हमने शॉर्ट कर देना ग्राउंड से। वो जंपर वायर दो, जंपर वायर। đó là ra men con mình và vui có sự देखो कितने एम्पियर हो गए हम। अब ये फास्ट चार्जिंग में हो गया, देखा आ जाए। पहले 0.6 पे था, तो इसको हमने 4G को भी फास्ट कर दिया है, ठीक है। चार्जिंग भी फास्ट हो गई, और ये फ्लिकरिंग कर रहा है ना, इसके लिए हमें इसकी एक कॉइल चेंज करनी पड़ेगी, बूस्ट कॉइल, ठीक है। अब चार्जिंग के पार्ट स्टार्ट कर दिया। तो पहले कुछ लोगों को ये भी सोच से आती थी कि उन्होंने लाइन तो कट कर दी, लेकिन चार्जिंग कैसे फास्ट होनी है। बाकी और भी चीज़ें हैं, अगर दूसरी MediaTek वाले प्रोसेसर है, उनकी 3 वोल्ट वाली लाइन अगर शॉर्ट होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए आप यहाँ पे ऑफलाइन जो है ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा ऑनलाइन का भी हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो जिनकी हैंड स्किल ओके है, हैंड स्किल ओके है, और वो पहले से काम कर रहे हैं और 5G वगैरह के लिए अपग्रेड होना चाहते हैं, तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी जो भी डेट वगैरह है और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपका उसमें मेंशन कर दूंगा। देखो कौन ऑन है, ये फ्लिकरिंग हो रही है, ये उसकी है कॉल। आपकी लाइट कॉइल की वो तो हम चेंज कर लेंगे बाद में। अभी तो फ़ोन डेड आया था, ये कुछ पता नहीं था किस तरह की समस्या है क्या है, और ये विद डेटा के साथ जो है आपका फ़ोन ऑन है।